नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल टर्म्स। अब टेक्निकल टर्म्स होते क्या है? जो गाड़ी के अंदर हिस्से पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं उसके नेम होते हैं जो कि टेक्निकल तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे असेंबली। अब असेंबली क्या होती है? छोटे छोटे हिस्से पुर्जे को मिला करके किसी खास काम को पूरा करता है या दूसरे को काम करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? असेंबली कहते हैं। असेंबली दो प्रकार की होती है, नंबर एक मेजर असेंबली और नंबर दो माइनर असेंबली। सबसे पहले मेजर असेंबली। जो असेंबली छोटे छोटे असेंबलीज को इकट्ठा कर करके किसी खास काम को पूरा करते हैं उसे मेजर असेंबली कहते हैं। जैसे पावर यूनिट। पावर यूनिट का काम क्या है? रासायनिक शक्ति को उष्णता की शक्ति और उष्णता की शक्ति को यांत्रिक शक्ति में तब्दील करने वाला एक साधन है। गियर बॉक्स। गियर बॉक्स की जरूरत क्या पड़ती है? लोड और लोड के मुताबिक इंजन की खींचने की शक्ति को कम और ज्यादा करता है तथा इंजन से आई हुई चाल को पीछे रोड व्हीलों तक भी पहुंचाने में मदद करता है। डिफरेंशियल की जरूरत क्या करती है? यह भी प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा आई हुई चाल को रोड व्हीलों तक पहुंचाने में मदद करता है और चाल में फर्क भी डालता है। माइनर असेंबली। छोटे छोटे पुर्जों को इकट्ठा करके किसी खास काम को पूरा करते हैं उसे माइनर असेंबली करते हैं। इसके अंदर माइनर में जैसे फ्यूल पंप देख पा रहे होंगे, वाटर पंप। फ्यूल पंप की जरूरत क्या होती है? फ्यूल को चूज करके आगे सिस्टम भेजता है। वाटर पंप की जरूरत है कूलेंट को चूज करके आगे सिस्टम में फोर्स के साथ भेजता है। थर्मोस्टेट वाल्व की जरूरत है कि इंजन की दर्जा हरारत को कायम रखने में मदद करता है। यह 95 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक कायम रखता है। रेडिएटर का की जरूरत है जो सिस्टम को फटने से बचाता है पीआरवी और वीआरवी एक्शन के दौरान। कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स एक ऐसा जरूरी भाग है जिसके बिना एक असेंबली काम नहीं कर सकती है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। कई एक कंपोनेंट्स को मिलाकर के एक असेंबली बनाया जाता है, जैसे फ्यूल पंप का डायाफ्राम और गियर चेंज लीवर का चेंज लीवर। उसके बाद डिफरेंशियल के अंदर छोटे छोटे जो पिनियन होते हैं उसे डिफरेंशियल पिनियन। एक्सेसरीज। असेंबली के अलावा गाड़ी में ज्यादा फिट किया हुआ भाग उसको निकाल देना या खराब हो जाने के ऊपर गाड़ी या असेंबली काम करने से नहीं रुकता है, उसे एक्सेसरी कहते हैं। जैसे विंड स्क्रीन ग्लास और रियर व्यू मिरर। बियरिंग। अब बियरिंग का जरूरत गाड़ी के अंदर बहुत ही पड़ता है। यह एक ऐसा भाग होता है जो घूमने वाले भागों को अपने जगह पर सहार कर रखता है, उसकी घिसावट को कम करता है और स्वयं घिस जाता है लेकिन उन भागों को घिसने नहीं देता। बियरिंग चार प्रकार की होती है, प्लेन बियरिंग, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और निडल बियरिंग। अभी सबसे पहले प्लेन बियरिंग। प्लेन बियरिंग की जरूरत है, यह दो प्रकार की होती है, एक बुश बियरिंग होती है और दूसरा होता है स्प्लिट बियरिंग। सबसे पहले बुश बियरिंग। बुश बेरिंग जो कुछ इस प्रकार की दिखती है, यह एक सिलेंडर के शक्ल में होता है, खोखला भाग होता है जो नरम धातु से बनाया जाता है, जिसे ब्रास, ब्रोंज, व्हाइट मेटल या स्टार्टर मोटर शाफ्ट किंग पिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है स्प्लिट बेरिंग। यह भी बुश बेरिंग की तरह ही होता है, सिर्फ भेद इतना होता है कि यह बीच से कटा होता है। कटा होने के कारण इसका इस्तेमाल ज्यादातर क्रैंक शाफ्ट के मेन बेरिंग और कनेक्टिंग रॉड के विग एंड बेरिंग को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है बॉल बेरिंग। यह एक प्रकार का ऐसा बेरिंग है जिसके अंदर गोल शक्ल के सख्त फौलाद की बनी गोलियां फिट होती हैं। यह पुर्जों को बिल्कुल घिसने नहीं देता, इसका लोड सहारने की क्षमता कम और स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जो इस प्रकार से दिखती है। इसके अंदर गोलियां हैं, आउटर रेसेस, इनर रेसेस और इसका केज होता है, जो जिसके ऊपर ये गोलियां टिकती हैं उसे रेसेस कहते हैं। रोलर बेरिंग। यह बॉल बेरिंग की शक्ल का होता है, सिर्फ भेद इतना होता है कि बॉल की जगह सिलेंडर की शक्ल में रोलर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की बेरिंग ज्यादा लोड सहारने की शक्ति रखती है, जो आप इस प्रकार से दिखती है। अगला आता है निडल बेरिंग। यह बेरिंग रोलर बेरिंग की तरह होता है, सिर्फ भेद इतना होता है कि सिलेंड्रिकल निडल इस्तेमाल की जाती है। इस बेरिंग में रोलर बेरिंग की वनस्पति ज्यादा लोड सहारने की शक्ति होती है, परंतु रफ्तार जो है इसकी धीमी हो जाती है, जो इस प्रकार की दिखती है। बोल्ट्स। गाड़ी के अंदर बोल्ट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यह एक ऐसा पुर्जा होता है जो दो या दो पुर्जों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करता है। यह भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, कोच बोल्ट, स्टड बोल्ट, स्क्रू बोल्ट और हेक्सागोनल बोल्ट। सबसे पहले लेते हैं कोच बोल्ट।
यह एक ऐसा बोल्ट होता है जिसका सिरा किनारे से पतला और बाहर की तरफ मोटा होता है और सिरे के पास थोड़ा चौकोर बना होता है। यह बोल्ट लकड़ी या लोहे के भागों को जोड़ने के लिए काम में इस्तेमाल किया जाता है, जो इस प्रकार दिखता है। अगला आता है भाग स्टड बोल्ट। यह ऐसा बोल्ट होता है जिसके दोनों सिरे पर चूड़ियां कटी होती हैं और यह बोल्ट मैक्सिमम सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को जोड़ने में मदद किया जाता है। ये आपका स्टड बोल्ट। अगला आता है स्क्रू बोल्ट। इस प्रकार के बोल्ट के एक सिरे के ऊपर चूड़ियां कटी होती है और दूसरे सिरे के ऊपर चपटा और किनारे से उल्टी छतरी के नुमा होता है। आमतौर पर यह लकड़ी के भागों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, जो इस प्रकार से दिखता है स्क्रू बोल्ट। अगला आता है हेक्सागोनल बोल्ट। हेक्सागोनल बोल्ट की जरूरत इस प्रकार की बोल्ट के ऊपर 6 सिरे होते हैं। इसके 6 सिरे होते हैं, दूसरे सिरे पे चूड़ियां कटी होती हैं। इस प्रकार के बोल्ट जहां पर ज्यादा मजबूती की जरूरत पड़ती है उस जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और यह इस प्रकार से होता है, जो सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को जोड़ने में मदद करता है। अगला आता है नट्स। धातु का पहलू दर वस्तु जिसमें के अंदर की तरफ चूड़ियां कटी होती है, यह 2 या 2 से अधिक भागों को जोड़ने में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बोल्ट के साथ अलग अलग भागों को जोड़ने में मदद करता है। और नट भी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे विंग नट आप देख पा रहे हो, विंग नट, स्क्वायर नट, हेक्सागोनल नट और कास्टलीड नट। अगला आता है भाग स्क्रू। धातु का गोल भाग जिसमें चूड़ी कटी होती है और एक सिरे पर उभरा हो, निम्नलिखित प्रकार के स्क्रू होते हैं। सबसे पहले मशीनरी स्क्रू, जो इस प्रकार से दिखता है, गर्व स्क्रू या प्राइड स्क्रू, वुडन स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू और की स्क्रू। अगला आता है स्पिगोन। किसी शाफ्ट के आखिरी, जो आखिरी सिरा होता है उसके ऊपर बियरिंग सहारा जाता है, जो नुकीला सा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, स्पिगॉर्ड कहते हैं। ये स्पिगॉर्ड, ये जो सामने दिख रहा है पतला नुकीला भाग, इसी के ऊपर बेरिंग को सहारा जाता है, इसे स्पिगॉर्ड बोलते हैं। अब सप्लायंस, किसी हब या शाफ्ट की कटी हुई लंबाई के रूप में नालियां, यानी कि जो हब हो या शाफ्ट हो जिसके ऊपर नालियां कटी होती हैं, जो इस प्रकार से होती है, देख रहे हैं नालियां, इसे क्या कहते हैं, सप्लायंस कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल सप्लायंस और दूसरा होता है एक्सटर्नल सप्लायंस। शाफ्ट आयरन का बना हुआ एक डंडा जैसा होता है, जो इंजन की पैदा हुई शक्ति को पिछले रोड व्हीलों तक पहुंचाने में मदद करता है। अगला आ जाता है फ्लंज। फ्लंज की जरूरत, जो फ्लंज आप देख पा रहे हैं, इस पर किसी पाइप या शाफ्ट को ये क्या करता है, जोड़ने में मदद करता है। इसमें नट लगता है और ये क्या करता है, दोनों को आपस में जोड़ने में मदद करता है, उसे फ्लंज कहते हैं। योक, रोड या ट्यूब, या जो रॉड होता है, रॉड या ट्यूब को जोड़ने का साधन है, जो लंबाई में कुछ दुरुस्ती लाते हैं। ये क्या करता है, मैक्सिमम प्रोपेलर शाफ्ट के अंदर ही जोड़ा जाता है, जो कि मरोड़े जहां पर आती हैं उस जगह पे इसको जोड़ने का काम करता है। रिवेट जो होता है, चपटा सिरे वाला नरम धातु, जो 2 या 2 से अधिक पुर्जों को आपस में जोड़ने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, रिवेट कहते हैं। अब गैस्केट। गैस्केट आप देख पा रहे हो, हर जगह गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां से बहने वाली माया या लिक्विड का इस्तेमाल होता है उस दौरान ये चपटी नरम धातु भी इसके बीच में डाली जाती है और ये क्या करता है, बहने वाली माया यानी तेल फ्यूल को, बहने वाली माया को ये रोकने में मदद करता है, उसे गैस्केट कहते हैं। सिम्स, धातु का पतला चादर मशीनरी में स्पेसर के तौर पर इस्तेमाल, ये क्या काम करता है, अगर कहीं पे जो हल्का गैप हो जाता है उस स्पेसर को कम करने के लिए इस का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिम्स के नाम से जाना जाता है, जो पुर्जों में इसको लगाने के बाद जैसा उसकी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से वो पुर्जा फिट हो जाता है। अगला पिवट पिन। एक छोटा पिन, ये पिन देख पा रहे, छोटा पिन जो शाफ्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो लटक झूलती हुई रहती है और इसको लगा देने के बाद वो क्या काम करता है, लॉक हो जाता है। वाल्व, जिस साधन द्वारा पोर्ट के रास्ते को, ये क्या काम करता है, जहां पे हम फ्यूल और हवा का मिश्रण को अंदर पोर्ट में जाने का रास्ता देते हैं, तो ये वाल्व का काम क्या करता है, उस रास्ते को खोलना और बंद करने का काम करता है, उसे वाल्व कहते हैं। फिल्टर, बहने वाली माया या फ्यूल का एक साधन, फिल्टर की जरूरत पड़ती है, फ्यूल को बारीकी तौर पे साफ करने में मदद करता है। जेट नोजल, बहने वाली माया या फ्यूल को ये क्या करता है, धार के रूप में फोर्स के साथ जो
आने वाला फ्यूल को क्या करता है, इतना प्रेशर कर देता है, छोटा नुकीला रास्ते बना देता है जहां से फ्यूल निकलता है। और उसके बाद इस स्प्लिट पिन आयरन का बना हुआ एक पतला छोटा पिन होता है, जो कहीं पर भी हम इसको नट के साथ जोड़ने के बाद इसको लगा देते हैं, जिससे कि वो सुरक्षित हो जाता है। अगला आ जाता है गियर, धातु का बना हुआ गोल आकार, जिसके अंदर या बाहर जो टीथे कट जाती है, जो ये क्या काम करता है कि एक शाफ्ट से लेकर के दूसरे शाफ्ट को चाल पास करने में भी मदद करता है। मेटल्स, अब मेटल्स गाड़ी के अंदर कुछ मेटल्स जो से बने हुए भाग होते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। मेटल्स अल्युमिनियम का उन भागों को बनाने के काम में आता है जिनको ज्यादा मजबूती की जरूरत पड़ती है और हल्केपन की आवश्यकता होती है या गरमाइश। इसमें सबसे पहला जो है अल्युमिनियम, ये क्या काम करता है, अल्युमिनियम जो है मोटरसाइकिल के या पिस्टन को जहां पे ज्यादा मोटरसाइकिल के सिलेंडर हेड को बनाने में भी काम किया जाता है, जहां पे इसको ज्यादा गरमाइश होती है। पिस्टन इसके लिए भी अल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो अल्युमिनियम इस प्रकार से दिखता है। ये गियर था, ये अल्युमिनियम है। अभी ब्रोंज की जरूरत है। ब्रोंज या तांबा का या बना हुआ मिलावट मुलायम मजबूत होने के कारण यह बियरिंग के रेसेस या बनाने के काम में लाया जाता है, जिसमें फास्फोरस भी मिलाया जाता है। ठीक है। कास्ट आयरन, यह लोहा जो पिघलाकर सांचे में ढाला जाता है, मिसाल के तौर पर यह सिलेंडर ब्लॉक बनाने में काम में लाया जाता है, जो उस प्रकार दिखता है। अगला आ जाता है कॉपर, उन भागों को बनाने में काम में लाया जाता है जिन्हें लचक की जरूरत पड़ती है, जंग ना पकड़े, जैसे पाइप्स, और अच्छा कंडक्टर मानी बिजली को गुजरने का भी अच्छा एक कंडक्टर का साधन है। और ये क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर जैसे बिजली के तार और अपना जो भी वायरिंग का काम होता है उसके लिए इसका कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटिनम की जरूरत पड़ती है, ये इस प्रकार से दिख रहा है जो आप देख रहे हैं। उन भागों को बनाने में काम में लाया जाता है जिनको बहुत ज्यादा गरमाइश पहुंचाने की और जल जाने की खतरा होता है, वो कंटेक्ट ब्रेकर पॉइंट और बल्ब के फिलामेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद व्हाइट मेटल, यह जस्ता और टिन का मिलावट जो बियरिंग के ऊपर जो रेस लगता है, जो एक मजबूती वाला होता है, उसको बनाने में जो अस्तर लगाने का काम करता है, उसे व्हाइट मेटल के नाम से जाना जाता है। नॉन मेटल, इसके अंदर गाड़ी में कुछ नॉन मेटल्स से बने हुए भाग होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले रबर यह खास प्लांट से निकलने वाला एक कुदरती वस्तु है, इसको गर्म करके मिलाया जाता है, इसमें कुछ खूबियां पाए जाते हैं। यह बहुत लचकदार और बिजली के लिए नॉन कंडक्टर का भी काम करता है और झटकों और थरथराहट को जज़ब करने में मदद करता है। उन भागों को इसके बनाने का काम में लाया जाता है। इबोनाइट की जरूरत, यह सख्त किया हुआ रबर उन भागों को बनाने में काम में लाया जाता है, जैसे बैटरी के कंटेनर और स्विच बोर्ड आदि। ये रबर है और ये आपका इबोनाइट है। माइका का कुदरती मिलावट और जल्दी टूटने वाला बिजली के लिए नॉन कंडक्टर का काम करता है और गरमाइश को सहारने वाला होता है। यह कंडेंसर प्लेट या सेपरेटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इससे बनता है माइका से। ठीक है। अस्बेस्टोस की जरूरत पड़ती है, यह गैस्केट बनाने के लिए काम में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिलेंडर हेड की गैस्केट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के लिए जो खास होती है। उसके बाद प्लास्टिक की जरूरत जो पड़ती है, आप देख पा रहे हैं, यह बहुत सी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल यह इबोनाइट की जगह ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसमें इंसुलेटर करने की क्षमता, जैसे जो टेप वगैरह प्लास्टिक के अंदर जो है इंसुलेट करने की क्षमता ज्यादा होती है, ये उन्हीं वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्टर, कोई ऐसी चीज जिसके में से बिजली या गरमाइश आसानी से गुजर जाए, ये वही है। कॉपर का जो बनता है उसे कंडक्टर कहते हैं। और कंटेक्ट, बिजली गुजरने के ख्याल से दो कंडक्टर में से ऐसे एक कांटेक्ट के साथ मिलाया जाए, जैसे स्विच को जो हम क्या काम करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, उस चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायनमो एक ऐसा साधन जो मैकेनिकल यानी कि जो शक्ति पैदा होती है, इंजन की शक्ति जो पैदा होती है, मैकेनिकल शक्ति से चाल लेकर के इलेक्ट्रिकल शक्ति को पैदा करता है, उसे डायनमो। आजकल ये नहीं आता है, अभी आता है अल्टरनेटर इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंशियल एक ऐसा साधन जो शाफ्ट की मदद से
2 शाफ्ट की मदद से चाल लेकर के तीसरी शाफ्ट की मदद से चाल लेकर के आगे चाल को पास करने में मदद करता है। उसके बाद हाउसिंग, कोई बॉक्स या केसिंग जिसके अंदर हिस्से पुर्जे इकट्ठा किए जाते हैं, इकट्ठा करके रखे जाते हैं, उसे हाउसिंग कहते हैं। इंसुलेटर, वह चीज जो बिजली को गुजरने में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करता है। जैसे इंसुलेटर टेप हम लगा देते हैं तो बिजली नहीं गुजरती है, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। कि शाफ्ट और हब के बीच में इस प्रकार से कुछ दिखती है, आप देखेंगे ये दोनों को फंसाने का, ये जो रहता है इसको दोनों को आपस में फंसा दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये घूम नहीं पाती और उसको लॉक कर देता है। इसे की कहा जाता है। मेस, अब मेस आप देख पा रहे हैं, गरारियों या गियर के बीच में जो है गरारी जो घूमती है, ये गरारी छोटी गरारी, ये आपस में जो मेस होती है, ये मेस वाले पॉइंट को कहते हैं मेस, इसको मेस कहा जाता है। ये जो आपस में जो कांटेक्ट हो गई, कांटेक्ट होने को ही मेस कहते हैं। मनीफोल्ड, पाइप के ऊपर फिट किया हुआ खोखला भाग या गैस या किसी भी बहने वाली माया वस्तु को मेन पाइप से दूसरे सुराखों या चंद छोटे रास्तों को मिला करके उसे पाइप, ये है जिसको हम बोलते हैं, इसको मनीफोल्ड बोलते हैं। ठीक है। मोटर्स, अब मोटर्स की जरूरत क्या है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में परिवर्तित करने का साधन है। ये मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है पैदा करता है। इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। पोर्ट, कोई रास्ता आमतौर पर वाल्व के नियंत्रण होने के, पोर्ट जैसे हमने वाल्व का पढ़ा था, ये वाल्व जिसपे बंद होता है वो जो रास्ता होता है गोल सा, उसको पोर्ट कहा जाता है, जहां से कोई हवा और पेट्रोल को दाखिल किया जाता है या सिर्फ हवा और फ्यूल को दाखिल किया जाता है। ठीक है। अब बैटरी, बैटरी की जरूरत क्या है, ऐसे सेलों का समूह जिनके अंदर बिजली को जमा रखा जाता है और बिजली से काम करने, एक इसके अंदर केमिकल मिला जाता है, जो केमिकल रिएक्शन से इसके अंदर बिजली को स्टोरेज रखा जाता है और विभिन्न प्रकार को जो गाड़ी के अंदर बिजली से काम करने वाले भाग है उनको बिजली देने में भी मदद करता है। तो ये थे हमारे आज के टेक्निकल टर्म्स। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।